अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल रमज़ान में बहुत से रेस्टोरेंट्स सहरी बुफ़े ऑफ़र कर रहे हैं। आपको भी बहुत सी जगहों पे जाने का इत्तफ़ाक हुआ होगा और बहुत से लोग जाना चाहते होंगे। तो आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आपने रेस्टोरेंट का इंतखाब किन बुनियादों पर करना है, उसके मेन्यू में कौन कौन सी डिशेज़ होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है, और वहाँ जाकर आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो ये आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, जब आपने प्लान करना है कि आज आपने जो सुबह का जो रोज़ा है वो आपने बाहर आपने उसकी सहरी करनी है, किसी रेस्टोरेंट में आपने जाना है, तो उसके लिए पहला काम ये करना है कि आपने अफ्तारी लाइट करनी है। ये नहीं होगा कि आप अफ्तारी पेट भर के खा लें या ओवरडोज कर लें, आपको सारे दिन की भूख लगी हुई है और आप ज़्यादा सारा खा लें, तो आप फिर जब सहरी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप तंग भी होंगे। आप उस तरीके से जो पैसे आपने जितने खर्च किए हैं वो भी आपके पूरे नहीं होंगे, उसके अलावा आपके सेहत के इश्यूज भी बनेंगे। तो इसलिए उस दिन आपने अफ्तारी जो है वो बहुत लाइट रखनी है, एक बात। दूसरी ये है कि आपने जब जाना है तो कम अज कम आपने 1 घंटे से 1.5 घंटा वहां उस रेस्टोरेंट में गुजारना है। यानी टाइम का इंतखाब ऐसा करना है कि आपके पास घंटे से 1.5 घंटे का टाइम वहां पे जरूर बचे। ये नहीं है कि रोजा बंद हो रहा है 4:30 बजे और आप वहां पे 4 बजे पहुंच रहे हैं तो अब जल्दी जल्दी में खाएंगे, तो उस तरीके से वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वहां पे आप 3 बजे पहुंच जाएं, ताकि आप कंफर्टेबली आप खाने को भी एंजॉय करें। आप ज़ाहिर अकेले नहीं जाएंगे, आपकी फैमिली होगी या और कोई दोस्त रिश्तेदार होंगे, तो आप उस कंपनी को भी एंजॉय करें, उस एम्बियंस को भी एंजॉय करें, उस मौसम को एंजॉय करें अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों को एंजॉय करें जो अल्लाह ताला ने आप पे फजल किया हुआ है कि आपको अफोर्डेबिलिटी दी है कि आप वहाँ पे इतना महंगा सहरी का बूफे आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसको भी आप एंजॉय कर सकें, शुक्र अदा कर सकें। तो कंफर्टेबली आपने वो करना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे जब आपने रेस्टोरेंट में जाना है उसके मेन्यू का इंतखाब करना है कि इसके मेन्यू में क्या है। मसलन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जो आपको कहेंगे कि उन्होंने मुख्तलिफ सहरी की डील्स निकाली हुई हैं। उसमें वो कहेंगे कि ये हम स्पेनिश ऑमलेट दे रहे हैं, अंदर हमने मशरूम डाला है, अंदर हमने चिकन डाला है, साथ हमने स्लाइस हैं ब्रेड स्लाइस वो रख दिए हैं, साथ उसके अगर किसी ने को बहुत कर दिया है तो उन्होंने साथ पैन केक रख दिए हैं, तो या साथ उसमें मैश पोटैटो रख दिए हैं, तो वो हम आपको प्लेटर देंगे। तो जो ऐसे वाले जो सहरी मेन्यू है कोशिश करें कि उधर ना जाए। ये जो मील होगा ये बेसिकली ब्रेकफास्ट का मेन्यू है, ये सहरी का मेन्यू नहीं है। सहरी का मेन्यू मोस्टली हमारा बड़ा न्यूट्रिशियस होता है, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें हमारा देसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसमें ज़रा फिलिंग भी होती है, उसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होती है। तो आपने वो जगह जाना है जहाँ पर आपको पराठा भी मिले, जहाँ आपको निहारी मिल जाए, जहाँ आपको पाए मिल जाएं, जहाँ आपको तवा कीमा मिले, तवा कीमा भी मटन का मिले। जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे कोई 1400-1500 रुपए का वो आपको सहरी मेन्यू दे रहे हैं, 1800 रुपए का सहरी मेन्यू दे रहे हैं, तो उसमें मटन का तवा कीमा नहीं है, उसमें चिकन का तवा कीमा है, या उसमें कोई और चिकन की आइटम्स है सिर्फ, तो उसकी बजाय मटन वाले को प्रेफर करें। क्योंकि चिकन जो है वो जितने भी हमारी मीट की अकसाम है, लाइक बीफ है, चिकन है, फिश है, मटन है, तो इसमें चिकन जो है वो सबसे निचले ग्रेड पे आता है, सबसे सस्ता है। तो इसलिए जब आपने पैसे ज़्यादा देने हैं तो फिर कोशिश करें कि फिर आप उस पर जाएं कि फिर उसमें मटन होना चाहिए, या फिर उसमें देसी मुर्गी शोरबे वाली होनी चाहिए, या उसमें मटन के पाए होने चाहिए, तो फिर आप उस पर जाएं। तो आपने मेन्यू की सिलेक्शन ऐसे करनी है। अब आप रेस्टोरेंट में चले गए हैं,
रेस्टोरेंट में चले गए हैं और आपने घंटे 1.5 घंटे का मार्जिन भी रख लिया है, तो फिर वहां पे जाके आपने क्या करना, वहां पे आपने जब खाने की सिलेक्शन करनी है तो कोशिश करनी है आपने कि अगर देसी मुर्गी शोरबे वाली है या पाए हैं तो आप उनको ज़रूर खाएं। अगर आपको हलवा पूड़ी का शौक़ है, पूड़ियाँ चनों का शौक़ है, तो आप पूड़ी ज़रूर खाएं। आपको पराठे का शौक़ है, आप पराठा खाएं। वो आलू वाला पराठा भी हो सकता है, वो चिकन वाला पराठा भी हो सकता है, वो सादा पराठा तवा कीमे के साथ भी हो सकता है, वो तंदूरी पराठा भी हो सकता है। लेकिन उसमें आपने जो करना है वो ये करना है कि ये जो पराठे होंगे, ये आपने जो उनके सर्विंग डिशेज हैं, जो कौन डिशेज हैं जिसमें उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, वहां से उठा के नहीं खाने। उसमें क्या हिकमत? उसमें हिकमत ये है कि जब ये पराठे बनाएंगे मुख्तलिफ किस्म के या पूड़ियां बनाएंगे, तो ये उसमें बुफे डिश में रख देंगे और उसके बाद उसको डांप देंगे। अब ये तो गरम गरम आए हैं, उसके बाद इसमें से भाप निकलेगी, अंदर स्टीम डिपॉजिट होगी, स्टीम डिपॉजिट होगी, वो इसके अंदर जमा हो जाएगी। अब वो इसके अंदर जमा हो जाएगी, ये क्रंची नहीं रहेंगे, ये सौगी सौगी हो जाएंगे। इसके अंदर वो स्टीम इकट्ठी होएगी तो इसका वेट बढ़ जाएगा, ये आप कम खा सकेंगे। कम खाएंगे तो आपको भूख जल्दी लगेगी। तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है, आप इसकी मिसाल एक और ले लें कि अगर आप फुल्का ले लेते हैं, एक वो रोटी, चाहे वो तंदूर की हो, चाहे वो नान हो, चाहे पूरी हो, चाहे पराठा हो, चाहे रोटी हो, वो गरम गरम तवे से या तंदूर से या कढ़ाई से उतर के फौरन आपके पास आ रही हो, तो वो आप अच्छी तरह खा लेंगे, शौक से खा लेंगे, पेट भर के खा लेंगे जी। उसका एक मजा ही अलग है, वो लाइट भी होगी, वो आपका आप पे बोझ भी नहीं बनेगी। तो आपने ये करना है काम, ये नहीं करना आपने कि वहां से उस डिश में से उठाई हुई नहीं है, वहां पे लाइव स्टेशन है, बन रहा है, 5 मिनट वेट करें, आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, आप वेट करें, उसको कहें कि ये गरम गरम फूली हुई पूड़ी दें और ये यहां पे रखें, वो फिर आप चनों के साथ खाएं। या उसे कहें कि मुझे ये जो पराठा आप बना रहे हो, ये मुझे गरम गरम उतार के डायरेक्ट मेरी प्लेट में रखें और फिर वो खाएं। कुलचा है या अगर गरम गरम ले और वो देसी मुर्गी के साथ खाएं। और ये भी नहीं करना कि सिर्फ शोरबे में डिप कर करके खा लें। हाँ, जिनके दांतों का मसला है, जो नहीं खा सकते हैं, वो अलग बात। लेकिन आपने वहां पे फिर मीट को भी लेना है, वो भी आपने खाना है, और बड़ी अच्छी गली हुई मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वहां पर आपको मुख्तलिफ बेकरी की आइटम्स भी नजर आएंगी, मसलन ब्रेड्स नजर आएंगी, आपको वहां पर डिनर रोल्स टाइप की चीजें नजर आ जाएंगी, आपको वहां पे बन नजर आएंगे, आपको वहां पे इस तरह की बेकरी की जो आइटम्स है, उस तरफ नहीं जाना सहरी में आपने, क्योंकि उसमें उन्होंने बेकिंग पाउडर डाल के उसके अंदर एरेशन की हुई है। आप कभी माइक्रोस्कोप लें, खूरदबीन लें, या वैसे भी नेकेड आई से उसको देखें तो उसका टेक्सचर क्या होगा, फूला फूला होगा, ऐसे उसके अंदर हवा भरी हुई है। वो देखने में तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने बहुत कुछ खा लिया है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। वो उससे क्या होगा, एक तो वैल्यू फॉर मनी नहीं होएगी, और दूसरा ये है कि आपको भूख भी बड़ी जल्दी लग जाएगी। जो आपने बुफे का इतना आपने ज़्यादा पैसे पे किए हुए हैं, आप वो भी जस्टिफाई नहीं करेंगे जी। तो आपने इस बात की भी एहतियात करनी है। फिर आपने वहाँ पे देखना है, लस्सी आपको मिलेगी, आपने लस्सी पीनी है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कोशिश करें ना पिए, लस्सी पिए आप। आपने फलों की तरफ नहीं जाना, फ्रेश जूस अगर है तो ठीक है, पाउडर जूस की तरफ नहीं जाना, और फल वगैरह नहीं खाने आपने। ये भी आपने इससे भी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जी। फिर आपने वहां पर मीठा आपको मिलेगा, ठीक, मीठा भी आप खाएं, जरूर खाएं, लेकिन बेकरी वाले मीठे ना खाएं। सिर्फ नमकीन चीजें लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको प्यास ज्यादा लगेगी, और साथ मीठा कर लेंगे तो प्यास की शिद्दत कम हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसके बाद इलायची चूस लें, उसको मुंह में चबा के उसका रस ले जाएं, उससे भी, क्योंकि आपने इस तरह का जो हैवी मेन्यू लिया, जो कि रूटीन में हम इस तरह के बुफे नहीं करते, कभी कभार आप, ये अय्याशी है,
रोज़ाना की बुनियाद पे बिल्कुल नहीं मैं रिकमेंड करता। कभी कभार आपका दिल कर रहा है आउटिंग का, आप अय्याशी करना चाहते हैं, फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर है, उस माहौल को, उस फैमिली फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। लेकिन फिर उसमें आपको फिर ये इतना खाने के बाद प्यास भी लगेगी, तो आपने इलायची का इस्तेमाल करना है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, एक और आपने तजर्बा करना है। आपने क्या करना है कि जब आपने खा लिया तो आपने सूरत कौसर 3 बार पढ़नी है, बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार सूरत कौसर पढ़े और उसको हाथों पर फूंक ले और उसके बाद ऐसे मुंह पे अच्छी तरह फेर ले। आप हैरान होंगे कि आपको उस तरह प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अब आ जाए आगे कि अगर प्यास लग भी जाए तो क्या रह जाए, रोज़ा नाम ही भूख और प्यास का है, लगनी चाहिए और आपको बर्दाश्त भी करनी चाहिए। ये तो सिर्फ एक दिन की अय्याशी के लिए आपको मैं ये बता रहा हूं कि कभी कभार ऐसा कर लें, रूटीन में इस तरह ना ठोंसें, नॉर्मल खाएं। ये एक उस दिन के लिए आपको मैं बता रहा हूं। आगे आ जाएं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अब कुछ लोग एक फोबिया का शिकार होते हैं, वो बहुत ज्यादा ठोंस लेते हैं। अब जब बहुत ज्यादा ठोंस लेंगे तो उससे आप तंग होंगे, उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जाके सो जाना होता है, तो उसने तो डाइजेशन में टाइम लेना है, तो इसलिए इत्दाल के साथ खाएं, लेकिन सुथरा खाएं। गैर जरूरी चीजें या ऐसी चीजें जिनकी वो अफादियत नहीं है उस तरफ ना जाएं। फायदे वाली चीज खाएं और अपने आप को भी कंफर्टेबल रखें, क्योंकि कुछ लोग जब इतना ज्यादा ठूंस लेते हैं तो उनकी अब साइंस क्या होती है इसके पीछे, वो क्या सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें कि हमने एक नान खाया है, एक हमने पराठा खाया है, एक हमने पूरी खाई है या 2 पूरियां खा ली हैं। अब वो ये उसके पीछे लॉजिक क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पराठा है ये चलेगा जोहर तक, सहरी से जोहर तक ये पराठा चलेगा, उसके बाद ये जोहर से असर तक ये नान चलेगा, असर से मगरब तक ये पूरियां चलेंगी, तो हमारा सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। ओ भैया, ये आपका पेट है, कोई रॉकेट नहीं है कि आपने ये सारा कुछ खा लिया और इसने बारी बारी मैदे में सप्लाई होना है और फिर वहां पे इसने डाइजेस्ट होना है। तो भाई ये आपका मैदा ऐसा काम नहीं करता, वहां पे एक ही दफा डाइजेशन शुरू होनी है। जब आप उस पर बहुत ज्यादा लोड डाल देंगे तो वो भी थक जाएगा, वो भी हाँफने लग पड़ेगा। तो इसलिए बड़े तरीके से खाएं। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।